नमस्कार दोस्तों, रानू की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एकदम पौष्टिक लड्डू, जिसे खा के हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि ये लड्डू बहुत ही पौष्टिक होता है। तो यहाँ पे मैंने मेथी दाना लिया है। इस तरह देखिए, ये मेथी दाना है अक्खा वाला, और इसको मैं पीस लूँगी मिक्सर में। ये थोड़ा मोटा भी पीसेगा तो भी चलेगा। पीसने के बाद इसको दूध में भिगा के 2 घंटे के लिए रख लेना है। हल्का गुनगुना दूध रहे या ठंडा दूध, उसी में ऐसे डाल के रख दो, फिर ये एकदम अच्छे से फूल जाएगी। और यहाँ पे मैंने लड्डू बनाने के लिए खजूर लिया है, गुड़ लिया है, रागी का आटा लिया है, तिल लिया है, और नारियल है, बादाम है, किशमिश है, काजू है, अलसी है, गोंद है, और पम्पकिन का सीड्स लिया है। तो देखिए, ये जो मैंने मेथी दाना भिगाया था, ये 2 घंटे में फूल के इस तरह से हो गया है। तो भिगाने से इसका जो कड़वापन रहता है ये बहुत ही कम हो जाता है। तो फिर लड्डू में तीखापन जो रहता है वो नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए, अलसी का जो अलसी बोलते हैं उसको, वो लिया है, और पम्पकिन सीड्स लिया है, और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लिए, और ये सफ़ेद वाली तिल है। इस लड्डू में मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, चीनी के बदले गुड़ डाला है, वो भी बहुत कम, क्योंकि खजूर भी डाला है और किशमिश भी डाला है, तो लड्डू इसी से मीठे हो जाएंगे हमारे। तो अब मैं गैस पे कढ़ाई रख लूँगी, और इसमें बादाम, काजू और पम्पकिन सीड्स डाल के ऐसे ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो मीडियम आंच पे इसको 2 मिनट तक भून लेना है। इसको बहुत लाल नहीं करना है, ऐसे ही थोड़ा सा भून लेना है। तो देखिए, काजू हल्का हल्का कलर चेंज हो रहा है। अब मैं ये निकाल के अब इसी में जो नारियल कीस के रखी हूँ उसको डाल दूँगी। नारियल को एकदम धीमी आंच पे सिर्फ 1 मिनट तक ही भूनना है, क्योंकि ये जो खोबरा वाटी रहता है उसको मैंने ग्रेट किया है, तो इसमें से थोड़ा तेल जैसा निकलता है। और अगर हम इस तरह से भून लेंगे तो ये थोड़ा अच्छा हो जाता है, सूखा सूखा सा हो जाता है। तो इसलिए इसका कच्चापन निकल जाता है, तो थोड़ा सा इसको भून लें। तो देखिए, अब नारियल का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, तो अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। अब इसी में मैं अलसी जो है उसको भून लूँगी। तो अलसी जब हम 2 मिनट तक भूनेंगे तो फिर ये एकदम ऐसे चटकने लगेगी। जब अलसी चटकने लगेगी तो समझो ये भून चुकी है। तो देखिए, इस तरह से ये भून गई है। और अब मैं तिल भी सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से भून गई है, ये सब ड्राई रोस्ट करना था। तो अब हम थोड़ा घी ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच घी लिया है, देसी घी। ये लड्डू में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगा, और लड्डू में घी डाल के बनाने से लड्डू और हेल्दी हो जाता है। तो देखिए, घी पिघल गया है। इसमें जो मैं गोंद रखी हूँ, जिसको डिंक बोलते हैं, गोंद भी बोलते हैं, तो इसको मैं इसी में एकदम गर्म हो जाने के बाद घी इसको फ्राई कर दूँगी। फ्राई करने पे ये देखिए इस तरह से अच्छे से फूल जाता है, तो फिर इसको हम आसानी से पीस सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारा गोंद ऐसे ही फ्राई कर लिया है। अब इसी में मैं किशमिश को भी फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, किशमिश भी फ्राई करने से एकदम अच्छे से ऐसे फूल जाते हैं। तो जब किशमिश फूल जाएगा, तुरंत 1 मिनट में ये फूल जाता है और कलर चेंज होने लगता है। तो इसको भी मैं निकाल दूँगी। अब मैंने जो मेथी भिगा के रखा था, उसी घी में मैं मेथी को भी अच्छे से भून लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मेथी को भिगा के भून लेने से घी में इसका कड़वाहट जो रहता है वो एकदम ख़त्म हो जाता है, और बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। इसमें लगता ही नहीं कि ये मेथी है। तो लड्डू में डालते हैं हम, तो इससे जो हमारा घुटना ये सब दुखता है, तो ये मेथी से बहुत फ़ायदेमंद रहता है मेथी से। तो इसलिए मेथी जब भी हम लड्डू बनाएं तो मेथी ज़रूर डालें। तो देखिए, अब मैं उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डाल दे रही हूँ, और जो रागी का आटा मैंने रखा था उसको इसमें डाल के भून लूँगी। तो रागी का आटा डाल के एकदम आंच धीमा कर लेना है गैस का। उसके बाद ऐसे आराम से इसको मिला लेना है, क्योंकि ये आटा थोड़ा सा
ऐसे घी में जाने के बाद थोड़ा कड़क कड़क सा हो जाता है कैसे तो फिर इसको हम धीमा करके गैस इस तरह से मिलाएंगे जिससे कि नीचे से वो जले ना और भूनता रहे। तो ये रागी का आटा भूनने में कम से कम 15 मिनट तक आराम से इसको एकदम धीमी आंच पे भूनना है, क्योंकि इसका कलर पहले से ही ऐसे ब्राउन रहता है तो समझ में नहीं आता कि ये आटा हुआ है कि नहीं। तो अगर हम धीमी आंच पे भूनेंगे तो आटा एकदम अच्छे से भुन गया होगा। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी है। अब ये सारी चीज़ें मैं पीस लूँगी। देखिए खजूर का बीज निकाल के लिया मैंने, इसको भी पीस के ही डालना है। तो ये सारा काजू बादाम जो सब रखा था मैंने उसको पीस लिया है, थोड़ा दरबरा सा पीसा है। तो इससे टेस्ट लड्डू का बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो जैसे आप अगर किसी बुजुर्ग के लिए बना रहे हो तो फिर इसको एकदम बारीक पीस के बनाइए। और यहाँ पे मैंने जो गोंद मेथी ये सब रखा था भुना था, ये सब भी ऐसे पीस लूँगी, किशमिश और खजूर। तो देखिए खजूर पीसने के बाद इस तरह से हो गया है। अब ये सारी चीज़ें मैं मिला लूँगी एकदम अच्छे से। और साइड में मैं गुड़ को गैस पे पिघलने के लिए कढ़ाई में डाल के रख दूँगी। तो ये मीडियम आंच करके रख देना है, इसमें पानी वानी नहीं डालना है, ये धीरे धीरे पिघलते रहेगा। तो देखिए आप चाहे तो बिना आटे और बिना गुड़ के ऐसे शुगर फ्री लड्डू भी बना सकते हो, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। देखिए इस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी बना सकते हो सिर्फ। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और अब देखिए गुड़ को पिघला लेना है अच्छे से। तो बीच बीच में गुड़ को चलाते रहना है जिससे कि वो नीचे से जले ना। तो देखिए गुड़ ऐसे पिघल रहा है और 5 मिनट में ही गुड़ एकदम अच्छे से ऐसे मेल्ट हो जाएगा। तो अब जो रागी का आटा है उसमें मैं ये गुड़ डाल के ऐसे चम्मच से मिक्स कर लूँगी। हाथ नहीं लगाना है क्योंकि गुड़ बहुत गर्म रहता है, तो हाथ से नहीं मिलाना है। तो 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स थे उसको भी इसी में मिला लेना है। और इसमें अब मैं डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच सौंठ पाउडर। इससे जब भी हमको सर्दी जुकाम रहता है और ये लड्डू खाते हैं तो उसमें सौंठ की मात्रा रहती है बारिश में ठंडी में, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सौंठ। तो देखिए इस तरह से हाथ से खूब अच्छे से मिला लेना है इसको, सारी चीज़ें हल्का गरम रहे तभी ये लड्डू फटाफट बांध लेना, नहीं तो ये बहुत जल्दी से सूखने लगता है रागी का आटा। तो इसी तरह से मैं सारे लड्डुओं को बना लूँगी। दोस्तों ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें अलसी का बीज है, जिसको कि खाने से जो कमर दर्द होता है, बहुत सारा जो घुटने का दर्द, कमर दर्द, वो सब बहुत ही आराम मिलता है हमको अलसी खाने से। और जो मेथी दाना पड़ा है उससे भी जो पैर का दर्द होता है, सर्दी जुकाम के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, पेट के लिए मेथी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ड्राई फ्रूट्स तो होते ही हैं फ़ायदेमंद। तो इसमें जो भी चीज़ें डाली गई हैं वो बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं। तो इस तरह से अगर आप लड्डू बनाओगे और रोज़ाना एक लड्डू खाओगे तो पूरे दिन आपको बहुत ही एनर्जी मिलेगी और बहुत सारी बीमारियों से छुट्टी मिलेगी, क्योंकि जो रागी का आटा डाला है उससे अगर हमारे अंदर ब्लड की कमी होती है तो ये लड्डू खाने से वो धीरे धीरे दूर होती है। और जो गुड़ डाला है इसमें, उससे अगर हमारे अंदर आयरन की कमी होती है तो गुड़ से हमको बहुत सारा आयरन मिलता है। तो इसी तरह से इसमें जितनी भी सारी चीज़ें डाली गई हैं कुछ न कुछ सबका फ़ायदा रहता है। तो ये लड्डू बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ख़ास करके जब मौसम ठंडा हो, बारिश का मौसम हो और या फिर ठंडी का मौसम हो, तो ये लड्डू ज़रूर से बना के अपने घर में रखना चाहिए। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी ये लड्डू को खा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।